नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है और इसे 8 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों रशिया ने इसे पूरी तरह से ट्विस्ट दे दिया है और साथ ही हम बात करेंगे कि जब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें इंडिया की एक बीच के अंदर की भूमिका होगी, यानी कि एक सेंट्रल पोजीशन होगी और हर कोई इंडिया के साथ जाना चाहेगा। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक डायरेक्ट अटैक कर दिया है चाइना के ऊपर। इससे पहले फिर भी वह डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चल रहा था, सोच के बोल रहा था, स्टेटमेंट अपनी इस हिसाब से दे रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है चाइनीज ट्रूप्स को हटाया जाए, लेकिन चाइना ने उसकी बात नहीं सुनी। तो अब इंडिया डायरेक्टली पब्लिकली बोल रहा है और ये उस समय डेवलपमेंट हो रही है जब सिख फॉर जस्टिस जो ये ग्रुप है, ये दोस्तों कनाडा, यूएस और यूके में इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहा है एकजुटता के नाम पे, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया चाइना का रिलेशनशिप इस साल बहुत ज्यादा खराब हुआ है और ये अब आगे स्टोर नहीं हो सकता। चाइना के ऊपर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वे दोस्तों एक अमेरिकन थिंक टैंक से बात कर रहे थे और वहां उन्होंने चाइना के जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर चाइना ने सबसे बड़ा धोखा किया है और उसने 5 अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है इसे समझाने के लिए कि क्यों उसने प्रोवोकेशन की, लेकिन हर बार वह इसे समझाने के अंदर फेल हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि न केवल प्रोवोकेशन की है बल्कि चाइना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयरबेस पे लगा दिया है जो कि इंडियन स्टेट गुजरात के साथ में है और ये डिप्लॉयमेंट शाहीन मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे हो रही है। तो एक तरफ दोस्तों हमारे चाइना के सोल्जर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और दूसरी तरफ दोस्तों वेस्ट के अंदर चाइनीज ट्रूप्स अब पाकिस्तान की साइड से भी खड़ी हैं। चाइना ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों रशिया ने इसके ऊपर इंटरेस्टिंग असेसमेंट दी है जो कि दोस्तों इंडिया की हमेशा से एलाई रही है और एक मेजर आर्म्स सप्लायर भी रहा है। रशिया ने कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो न्यू दिल्ली और मॉस्को यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में एक लाइन खींचना चाहती हैं और इसके अलावा जो चाइना के साथ में जो एग्रेशन चल रही है इसके पीछे भी वे ही कंट्रीज हैं। इसके लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव ने बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी के नाम पे वेस्टर्न कंट्रीज अब चाइना के खिलाफ इंडिया को डाल रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप है इंडिया के साथ में, एक हमारी बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप है, उसे भी वे कमजोर करना चाहते हैं। और दोस्तों वे किसके बारे में बात कर रहे थे इसमें कोई भेद नहीं है, वे यूएस के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है और जब भी नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा तो इंडिया उसके अंदर एक क्लियर पोल है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल बीच में रहता है। और उन्होंने कहा कि वेस्ट चाहता है इंडिया की अलायंसेस को वीक किया जाए और इस तरह से एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक तरह से उन्होंने चाइना को भी थोड़ी क्लीन चिट दे दी। तो इस तरह से दोस्तों रशियन डिफेंस मिनिस्टर लेवरोव ने यह भी कह दिया कि अब चूंकि दोस्तों पावर चेंज हो रही है, नई अलायंसेस बन रही हैं, कोरोना वायरस के बाद में और भी ज्यादा सिचुएशन बदल रही है, तो ऐसे में वे इंडिया को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है और रशिया भी इंडिया की महत्व को जानता है। तो दोनों ही इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर भी रहे हैं और इस समय के अंदर इंडिया को पूरे ध्यान से देखना होगा कि किसी भी तरह से अगर उसका राइज होता है तो वह कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना कर ले और किसी भी तरह से अपना रिलेशन खराब ना करे। धन्यवाद। जय हिंद।